नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट 6 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जितना भी पार्ट 1 to 5 लर्न किया था उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 to 5 सबसे पहले एक GUI फॉर्म बनाना सीखा था, उसमें टाइटल लगाना, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, उसमें मेन्यू लगाना। जब मेन्यू क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेबल, एंट्री बॉक्स और बटन का ऑटोमेटिकली बन जाना, और जब एस्केप भी करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाना। और जब यहाँ पे कोई डेटा लिखेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो उसका डेटाबेस की टेबल में उस चीज का पहुंच जाना। ये इतनी चीज अभी हम लोगों ने सीख ली थी, तो इसको पूरा बारीकी से हम लोग एक बार और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने दो लाइब्रेरी होंगी जिनको इंपोर्ट करेंगे, एक किंटर होगी और दूसरी एसक्यूएलाइट 3 होगी। तो इंपोर्ट किंटर एस टीके और इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3। ठीक है दोस्तों, किंटर इज द स्टैंडर्ड GUI टूलकिट इन पाइथन। ठीक है, ये GUI लाइब्रेरी होती है पाइथन की, और जो एसक्यूएलाइट 3 होता है वो भी एक लाइब्रेरी होती है, डेटाबेस मानते हैं इसको, जिसकी हेल्प से हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, टेबल में डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जो सेकंड में मैंने लिया था ब्लैक विंडो ऐप क्लास। ठीक है, ये मैंने नाम रखा था, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्लास मैंने लिया था ब्लैक विंडो ऐप। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या था दोस्तों कि जब हम कोई फॉर्म बनाएं तो उसका पहले डिजाइन रेडी कर लेते थे। जैसे हम लोगों ने इसको सेल्फ डॉट मास्टर को मास्टर मान लिया था, है ना, मतलब पूरी जो स्क्रीन बनेगी उसको मास्टर कहेंगे। फिर मास्टर डॉट टाइटल से हम लोगों ने टाइटल को चेंज किया था। फिर कॉन्फ़िगर, उसमें बैकग्राउंड को चेंज किया था और उसकी ज्योमेट्री मतलब हाइट और विड्थ को चेंज किया था। तो ये क्लासेस होती हैं दोस्तों। क्लास मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई आर्किटेक्चर होता है तो वो घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट तैयार करता है, उसी तरह क्लास भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो द ब्लैक विंडो ऐप क्लास इज द मेन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन कंटेनिंग ऑल मेथड एंड लॉजिक to handle the GUI and database interactions। फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट था वो था मेन्यू बार। ठीक है दोस्तों, तो मैंने मेन्यू बार के विषय में आप लोगों को काफी डीपली बताया था। ठीक है, फिर भी अगर आपको मेन्यू बार बनाने में या किंटर और एसक्यूएलाइट 3 को इंपोर्ट करना, ब्लैक विंडो ऐप क्लास बनाना और फिर उसके बाद मेन्यू बार बनाना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए ये क्या करेगा, फिर क्रिएट अ मेन्यू बार विद अ फाइल मेन्यू। ठीक है, ये जो हमने फाइल मेन्यू यहाँ ली इसमें ये बना देगा, जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, 3 होंगे दोस्तों। ठीक है, क्रिएट, डिस्प्ले और एग्जिट का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग की बाइंडिंग करेंगे। आप लोगों ने टैली प्रोग्राम में देखा होगा कि हम किसी स्क्रीन पर होते हैं और जब एस्केप की प्रेस करते हैं तो
वो स्क्रीन क्लोज हो जाती है और उसकी जो प्रीवियस स्क्रीन होती है वो हमारे सामने विजिबल होने लगती है। तो ये मास्टर मतलब क्या हो गया, जब हमने क्लास बनाई थी तो वहाँ पर सेल्फ डॉट मास्टर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट विंडो होगी उसको कहेंगे, उसको बाइंड कर दिया था एस्केप की से। और सेल्फ डॉट रिमूव विजिट ये एक फंक्शन था दोस्तों, ठीक है, जिसको डेफ की सहायता से हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। बाइंड द एस्केप की टू अ मेथड दैट रिमूव विजिट फ्रॉम द विंडो, है ना। तो यहाँ पर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे कि जैसे ही कोई एस्केप की प्रेस करे तो जो हमारी लेबल, एंट्री बॉक्स, बटन जो कुछ भी बना है वो क्या हो, रिमूव हो जाए। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग डेटाबेस का सेटअप भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। डेटाबेस का सेटअप मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और डीपली बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि टैली में जब हम कंपनी बनाते हैं तो एक फोल्डर जहां पर कंपनी सेव हो रही होती है वहां ऑटोमेटिकली बन जाता है और वही उस कंपनी का डेटाबेस होता है। उसी का ही हम लोग बैकअप लेकर के किसी भी सिस्टम में उसको रन करा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डेटाबेस का अगर हमें एसक्यूएलाइट 3 में बनाना है तो ये सेल्फ डॉट सेटअप डेटाबेस ये हम उसमें ही लिखा है दोस्तों, क्लास में, है ना। तो ये भी एक फंक्शन है, इसको भी अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो कॉल सम मेथड टू सेटअप द एसक्यूएलाइट डेटाबेस। अब इसके बाद दोस्तों डेटाबेस सेटअप मेथड ये होता है डेटाबेस का सेटअप मेथड। इस सेल्फ डॉट ऑन इज इक्वल टू एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट डीबी, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पाइथन प्रोग्राम रन करेगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि वो उसकी जो फाइल वहाँ जहाँ पर सेव है वहाँ पर एग्जाम्पल डॉट डीबी नाम से डेटाबेस मौजूद है कि नहीं है। अगर डेटाबेस मौजूद नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, तो वो उस डेटाबेस को क्रिएट कर देगा और अगर मौजूद होगा तो नहीं क्रिएट करेगा। फिर ये हम लोग कर्सर का यूज कर लेंगे, ठीक है। कर्सर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग एसक्यूएल कमांड अपने डेटाबेस में कर सकें। तो ये देखिए कर्सर को फिर एग्जीक्यूट करा देंगे, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एंट्रीज। तो एंट्रीज नाम की एक टेबल बना देगा जिसमें आईडी हम लोग ले लेंगे इंटीजर प्राइमरी की और टेक्स्ट ले लेंगे नॉट नल यानी यूनिक और डबल ब्रैकेट में क्लोज करके सेल्फ डॉट फॉन्ट डॉट कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना लिखने से हमारे सामने एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा और एक टेबल तैयार हो जाएगी। टैली में तो बहुत सी टेबल होती है, लीजर टेबल और ग्रुप टेबल, कॉस्ट सेंटर टेबल, वाउचर टेबल, है ना, पेमेंट वाउचर टेबल, कॉन्ट्रा वाउचर टेबल, सेल्स वाउचर टेबल, स्टॉक आइटम टेबल, है ना। तो वो हम लोग अभी आगे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कनेक्ट टू एन एसक्यूएलाइट डेटाबेस एग्जाम्पल डॉट डीबी, क्रिएट अ टेबल, ठीक है। ये एक टेबल को क्रिएट करेगा एंट्रीज नाम से इफ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद फिर हम लोग क्रिएट विजिट मेथड, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन पर विजिट आएंगे जब हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो लेबल आएगी। तो हमने यहाँ पे लेबल को डिफाइन कर लिया। और दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को कैसे लेबल डिफाइन करते हैं, कैसे एंट्री बॉक्स डिफाइन करते हैं, कैसे बटन डिफाइन करते हैं, ठीक है, और ये लेबल मैसेज वाली, ठीक है, ये चारों चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको सेव एंट्री मेथड से जब कोई पर्सन क्रिएट बटन पर क्लिक करेगा तो उस एंट्री बॉक्स का डेटा जो अभी मैंने आप लोगों को कल के ही वीडियो में बताया था कि
वो डेटा आउट करके हमारे डेटाबेस में पहुंच जाए। दोस्तों इस कोड में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इससे भी बेटर बताऊंगा अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं होंगे, तो मैं उनके लिए और डीपली इस चीज़ को बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है कि खुद का एक छोटा सा प्रोग्राम टैली की तरह बना सके, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर डुप्लीकेट होगा तो एंट्री सेव नहीं होगी, और अगर ब्लैंक होगा एंट्री बॉक्स तो भी नहीं एंट्री सेव होगी, और अगर वो एंट्री डुप्लीकेट होगी तो ये देखिए, दिस एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अ डिफरेंट टेक्स्ट। ठीक है, बाकी अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ये सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, इसी से ही हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था और इसी से ही हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एंट्रीज टेक्स्ट वैल्यू इंटर टेक्स्ट। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उनको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है डिस्प्ले विजिट। ठीक है, हमने जो विजिट थे हमारे वो क्रिएट तो कर लिए, लेकिन अब इसको डिस्प्ले भी करवाना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिस्प्ले का मेथड होता है, इसको अभी हम लोग आगे और डीपली अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। अब क्लियर डिस्प्ले एरिया, तो इस तरह से हम लोग अपने डिस्प्ले एरिया को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसके विषय में और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब रिमूव विजिट मेथड, जब एस्केप की प्रेस हो तो विजिट क्या हो, रिमूव हो जाए। तो फॉर विजिट इन सेल्फ डॉट लेबल रिमूव हो जाए, सेल्फ डॉट एंट्री, सेल्फ डॉट सेव बटन और सेल्फ डॉट मैसेज अंडरस्कोर लेबल। मतलब लेबल का नाम क्या था, एंट्री बॉक्स का क्या था, सेव बटन का क्या था और मैसेज लेबल का क्या था, ये सभी क्या हो, रिमूव हो जाए। तो विजिट डॉट रीड डॉट अंडरस्कोर फॉरगेट। ठीक है, इस फार्मूले का मतलब होता है कि इसके अंदर के जितने विजिट हैं वो फॉरगेट मतलब रिमूव हो जाएंगे। और ये आप लोग पूछेंगे कि एस्केप की कैसे करने से, तो जब हम लोगों ने विंडो को बाइंड किया था तब एस्केप की का यूज किया था। अब दोस्तों इसके बाद फिर हम लोग जो हमारा मेन विंडो का फंक्शन होगा वहाँ पे रूट इज इक्वल टू टीके डॉट टीके और रूट डॉट मेल लो, और यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को पुट कर देंगे। तो क्लास का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे मेन विंडो के फॉर्म में परफॉर्म होने लगेगा। तो क्रिएट द मेन एप्लीकेशन विंडो एंड स्टार्ट द इंटर इवेंट लूप। ठीक है, अब ये इससे लूप होता रहेगा। अगर मेन लूप नहीं लिखेंगे तो हमारे सामने पाइथन GUI लाइब्रेरी की हेल्प से फॉर्म ओपन तो होगा लेकिन तुरंत ही क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग एंट्री पॉइंट मतलब रन द एप्लीकेशन इफ द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। जैसे ही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो हमारा मेन फॉर्म रन होने लगेगा। दोस्तों इतना ही सार था, इतना ही चीजें थी जो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शंस में बता दी। अब इसको और डीपली मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग मेरा जो फोकस रहेगा, जैसे टैली का डेटाबेस होता है, डेटाबेस कैसे बनाएंगे, है ना, फिर डेटाबेस में अपने डेटा को सेट कैसे करेंगे, प्रैक्टिस इसकी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।